जैसे कि आपको पता है, कल माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला और स्वागत योग फैसला जो दिया, उसमें हमारी, मैं तो अपनी या अपनी पार्टी की जीत नहीं कहूंगा, बल्कि उसमें सारी जनता की जीत है। क्योंकि जो आज की सत्तासीन पार्टी की सरकार है, वो हमेशा धक्काशाही और दलित विरोधी तो वो हमेशा से रही है, और उसका जवाब माननीय उच्च न्यायालय ने जो बहुत बढ़िया तरीके से उसका फैसला सुना के जो दिया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से हमारी ये प्रक्रिया चली नगर निगम के चुनाव की, जैसे कि बंसल जी ने बताया कि पहले जो हमारी कमेटी बननी थी उसमें भी कैसे धक्का किया गया, उसके लिए भी हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के दरवाजा खटखटाने, कोर्ट ने आदेश दिए, तब उस कमेटी को चेंज किया गया। उसी तरीके से फिर जब ज्योग्राफिकल वार्डबंदी की गई, रिजर्वेशन की गई, बीसी रिजर्वेशन की गई, सारी रिजर्वेशनों में इन्होंने अपनी धक्काशाही की, और वार्ड भी इस तरीके से बनाए कि इन्होंने टारगेट किया कि फला आदमी को कैसे टारगेट किया जाएगा, उसको कैसे टारगेट किया जाएगा। तो हमने सभी तथ्य, सभी पॉइंट इकट्ठे करके माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसमें हमारे सारे पार्षदों की बहुत भूमिका रही और हमारे विधायक जी का आशीर्वाद रहा। तो हमने वो लड़ाई, एक संयुक्त लड़ाई जो लड़ी, उसमें कल उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, उसमें मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसने सबसे पहले तो हमारी जो रिजर्वेशन की फैसला था, जो पिछले हमारा 2020 का चुनाव हमारा नगर निगम पंचकुला का हुआ, उसमें जो पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से एससी कैटेगरी की जो हमारी 4 सीट थी, लेकिन इन्होंने एक बेस बनाया, एक एफडीआईआर, सेंसस बेसिस को छोड़ के एफडीआईआर बेसिस बनाया, और उस बेस को परिवार पहचान पत्र से जोड़ के कहता है कि हमने ये पॉपुलेशन इसके हिसाब से लेके इसमें एससी की पॉपुलेशन बढ़ाने की बजाय एससी की पॉपुलेशन घटा दी, और उनकी जो 4 सीटें थी उसमें से 4 सीटें घटाकर हमारी 3 सीटें कर। ये पॉइंट हमारा बहुत मेन पॉइंट था। इसी तरीके से फिर जो वार्डबंदी की, हमेशा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के वार्डों में ये होता है कि वार्ड में जो एरिया है वो एरिया जुड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, मैं अपने 19 नंबर 20 नंबर वार्ड की आप छोटी सी आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 2 गांव 20 नंबर वार्ड के 19 नंबर वार्ड में डाल दिए, और एक गांव बीच में गांव कोट वो छोड़ के, जबकि उनकी कहीं पे भी सीमा नहीं मिलती, जिसका भी हमने उसकी वो भी हमने बिंदु पॉइंट अपना उच्च न्यायालय में रखा। इसी तरीके से हमारा रिजर्वेशन की बात थी, और इसी तरीके से हमारी टोटल वोट पॉपुलेशन की बात थी। उसमें अलग अलग बिंदुओं में बहुत लड़ाई लड़ी, कई कोर्ट में हमारी कई काफी तरीके लगी, लेकिन जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का लोगों को न्यायपालिका पे बहुत भरोसा भी है और बहुत विश्वास भी है। अंत में हमारी जीत हुई, लोगों की जीत हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि आर्टिकल 243 में जो आप कैटेगरी जो है उसमें जो एससी की रिजर्वेशन है वो आप एफडीआईआर बेस पे या परिवार पहचान पत्र बेस पे नहीं ले सकते, उसको आप सेंसिस बेस पे लो। सेंसिस बेस पे 2011 का सेंसिस आज भी लागू, क्योंकि नई जब जनगणना जो है वो 2027 में शुरू है, 2031 तक वो चलेगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये बनता है कि हमने 2011 की पॉपुलेशन की जनगणना के हिसाब से रिजर्वेशन देनी है, तो उसमें हमारी एससी की रिजर्वेशन के लिए हमारी 4 सीटें बढ़ती हैं। कोर्ट ने सीधी सीधी बात कही है कि आप इसको बेस नहीं बढ़ा सकते, आप जनगणना के हिसाब से इनकी जो जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी इनकी रिजर्वेशन बनती है उतनी रिजर्वेशन इनको दी। हर समय हमारा साथ दिया, आप भी एक लोकतंत्र के पिलर हो जिसने हर समय हमारा साथ दिया। आज हमारा न्यायपालिका में विश्वास और मजबूत हुआ, क्योंकि जब ये वार्डबंदी हुई तो मामला सामने आया कि एससी की सीट 4 से 3 कर दी गई। तो हमारा मीटिंग हुई, सभी ने ये डिसीजन लिया कि इसके खिलाफ हम माननीय हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे, और बहुत ही संघर्ष के बाद हमने अच्छी लड़ाई लड़ी और इसमें हमारी जीत भी हुई। और कोर्ट ने अपने डिसीजन में साफ कहा कि आप दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते। जब एससी के लिए आप 41,000 सेंसस से दावा कर रहे हो और आपकी एफआईडीआर में 61,000 है, और 2020 में खुद आपने इलेक्शन कराया, उसमें आपने 70,000 पॉपुलेशन बताई, तो आंकड़ा एससी का कैसे कम हो सकता है। तो इस पे माननीय हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया और ये फैसला हमारी तरफ दिया। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये बात आप भी जानते हो, सारा शहर जानता है कि इन चारों ने क्या किया। मेरे पास कम से कम 150 प्रूफ है। तो
कमेटी को ये मामला वो दावा ये कर रहे हैं कि हम तो हमेशा कांग्रेस से हमने मदद की है, उनका तो ये दावा है। दावा कर रहे हैं। तो मैंने उनको मेरे पास भी किसी का मैसेज आया था, मगर हो सकता है तुमने अपना वोट डाल दिया और कसम खाने के लिए। वो मनसा देवी में खड़े हो गए कहते हैं कि उन्होंने मेरी खिलाफवर्जी की, मैं उल्टा माफी मांग लूंगा उनसे। है हिम्मत तो खाए वहां जाके कसम। उन्होंने खिलाफत की है मेरी, मैं खुद कहता हूँ। पार्टी से निकालने की भी डिमांड है। ये डिसिप्लिन कमेटी नहीं देख रहा है कि पार्टी की मजबूती किस में है। अगर पार्टी आपसे पूछे कि इन पे क्या एक्शन होते हैं तो आप क्या चाहेंगे? जो पार्टी का परंपरा रही है, जो पार्टी का नियम है, पार्टी उसको फॉलो करेगी। उसके बाद ना तो मैं जा सकता, ना ही कोई कमेटी जा सकती। लेकिन पार्टी में रहेंगे तो फिर आगे भी नुकसान कर सकते हैं हाँ जी। कि पार्टी में रहेंगे तो आगे नुकसान। मैंने अपना व्यू पॉइंट रख दिया, बाकी डिसिप्लिन कमेटी ने देख रहा है। 7 दिन का टाइम था, मेरे का 2-3 दिन रहते हैं उनके, तो जवाब दे। वो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं सिर पे, इसलिए चंद्रमोहन जी ने 1.5 साल बाद कह के जबरदस्ती हमें नोटिस दिलवाया। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैंने डे 1 से लिख के दिया हुआ है। कंप्लेंट पहले दिन से कंप्लेंट कंप्लेंट मैंने पहले दी, उसके बाद उदय भान जी चेंज हो गए, फिर नए प्रधान आए, फिर भी प्रभारी जी को मैंने लिखा, साथ साथ मैंने वेणुगोपाल जी को लिखा, खड़गे जी को लिखा। तो फिर ऐसे में पार्टी से निकालना ही बेहतर होगा। अभी किसी के मारने से कोई थोड़ी मरता है, देखा तो देश को मार के होता तो वही है जो परमात्मा चाहता है। लेकिन नुकसान तो होता है ना कि चलो उन्होंने पूरी कोशिश की नुकसान करने की, मेरी इतना वो कर सकते थे 4 आदमी, लेकिन परमात्मा देखता है। सर अब पिछले जो है वो निगम के चुनाव होने हैं, इसमें आपको इन चारों लेके उन्होंने अब कार्रवाई करना डिसिप्लिन कमेटी रिकमेंड करेगी, उसके बाद पार्टी ने करनी। नोटिस देना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। चंद्रमोहन जी, आप क्या चाहते हैं कि चुनाव से पहले एक्शन होना चाहिए, अगर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, चुनाव के बाद का भी कर सकते एक्शन होना चाहिए भैया, चाहे पहले हो जाए बाद में। ये अपनी बात बंदी में उन्होंने बड़ी मजबूती से इस केस को लड़ा, अब आपके बीच में नहीं है। ये मैं तो कुछ नहीं करता, रिकॉर्ड में देख लो किस नाम में किसने लड़ा है। पटवारिया जी और गौरव राणा जी दिखा दो इनको। है जी, चलो वो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मैं उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता। साफ बात है। मैंने जो डिसिप्लिन कमेटी के विचाराधीन है ये मामला, जो मामला डिसिप्लिन कमेटी के विचाराधीन हो, उस पर मेरा कमेंट करना ठीक है। क्या ये सारा जो खेल है ये गुटबाजी के कारण हो रहा है कि हर कोई चाहता है कि मेरा आदमी यहाँ बैठा रहे, उसकी छुट्टी रहे, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी इन चीजों में बिलीव नहीं करता, पैटी पॉलिटिक्स नहीं करता मैं। जो विनिंग कैंडिडेट होगा मैं उसके साथ जरूर रिकमेंड करूंगा, उसके साथ खड़ा हूँ मैं। जो कैंडिडेट जीत नहीं सकता या जिन्होंने पार्टी को हराने का काम किया है, मेरे को हराने का मतलब ये है कि आप कांग्रेस पार्टी को भी तो हरा रहे हो साथ में, ऐसे लोगों को तो कंसिडर नहीं करना चाहिए पार्टी पास हो गए और कोई वोट क्रॉस नहीं हुआ। वो बीजेपी ने धक्के से रद्द किए, उसके बारे में भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट तो जीत गया, वरना हम जरूर कोर्ट में जाते। बीजेपी की साजिश है, उन्होंने एक और वोट करने की भी कोशिश की थी, पूरी जानबूझ के रद्द किए। बहुत हिस्टोरिकल फैसला है ये। और साथ में मैं हमारे जितने भी एमसी हैं कांग्रेस के जिन्होंने लड़ाई लड़ी, इनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। पटवालिया जी का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने एक केस लड़ा, लिखा हुआ है, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस केस को लड़ा। वो इस बात के बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही दलित विरोधी रही, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हुआ हाल ही में, या ये जो वार्ड बंदी हुई, इसमें 80 वार्ड 4 से घटा के इन्होंने 3 कर दिए। बेसिकली चुनाव कराने से घबराती है मुझे। इनको मालूम था हम ऐसा करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाएगी, इनको और टाइम मिल जाएगा। बिल्ली के भाग्य का छींका टूट गया, ये लगा लो कि इनको थोड़े टाइम के लिए संजीवनी मिल गई। लेकिन जनता मन बना चुकी है, इनका बिल्कुल सफाया होने वाला है कॉर्पोरेशन के चुनाव में, ये कन्फर्म है। अभी 160 करोड़ का जो घोटाला हुआ, भाई आपके पास नाम है तो उनको उजागर कीजिए। हमारी नजर में अभी 3-4 नाम आए हैं, लेकिन हमें बिना प्रूफ में किसी का नाम नहीं लूंगा।
पूर्व में एक विधायक रहे, पूर्व के कुछ 2 MC 3-4 MC उनका नाम भी है, लेकिन बाई नेम मैं अभी नहीं बोलूंगा, मेरे पास 1-2 दिन में रिकॉर्ड आएगा, फिर हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि हिम्मत दिखाए और जो पुरानी वार्डबंदी है उसी को लेकर चुनाव करवाएं। घबराने की और भागने की क्या जरूरत है इसके अंदर। जब हम चाह रहे हैं अपोजिशन में, उनकी जो सरकार है उनको चाहिए कि तुरंत प्रभाव से चुनाव कराएं और जनता को जो डिफिकल्टी आ रही है बिना MC के, हर वार्ड का MC के बाद तरह तरह के काम के लिए जरूरत पड़ती है जनता को। तो जनता को क्यों तंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जिसको लोग चाहेंगे चुन लेंगे। ये बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला हुआ है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो अग्रवाल धाम है इसका नाम सरकार से मैं आग्रह करूँगा श्री अग्रवाल धाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसका नाम जरूर श्री अग्रवाल धाम करेगी। बहुत हिस्टोरिकल फैसला है ये। और साथ में मैं हमारे जितने भी MC हैं कांग्रेस के, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, इनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। पटवालिया जी का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने एक केस लड़ा, लिखा हुआ है, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस केस को लड़ा। वो इस बात के बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही दलित विरोधी रही है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हुआ हाल ही में, या ये जो वार्डबंदी हुई, इसमें 80 वार्ड 4 से घटा के उन्होंने 3 कर दिए। बेसिकली चुनाव कराने से घबराती है बीजेपी। इनको मालूम था हम ऐसा करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाएगी, इनको और टाइम मिल जाएगा। बिल्ली के भाग्य का छींका टूट गया, ये लगा लो कि इनको थोड़े टाइम के लिए संजीवनी मिल गई। लेकिन जनता मन बना चुकी है, इनका बिल्कुल सफाया होने वाला है कॉर्पोरेशन के चुनाव में, ये कन्फर्म है। अभी 160 करोड़ का जो घोटाला हुआ, भाई आपके पास नाम है तो उनको उजागर कीजिए। हमारी नज़र में अभी 3-4 नाम आए हैं, लेकिन मैं बिना प्रूफ में किसी का नाम नहीं लूंगा। पूर्व में एक विधायक रहे, पूर्व के कुछ 2 MC 3-4 MC उनका नाम भी है, लेकिन बाई नेम मैं अभी नहीं बोलूंगा, मेरे पास 1-2 दिन में रिकॉर्ड आएगा, फिर हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि हिम्मत दिखाए और जो पुरानी वार्डबंदी है उसी को लेकर चुनाव करवाएं। घबराने की और भागने की क्या जरूरत है इसके अंदर। जब हम चाह रहे हैं अपोजिशन में, उनकी जो सरकार है उनको चाहिए कि तुरंत प्रभाव से चुनाव कराएं और जनता को जो डिफिकल्टी आ रही है बिना MC के, हर वार्ड का MC के बाद तरह तरह के काम के लिए जरूरत पड़ती है जनता को। तो जनता को क्यों तंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जिसको लोग चाहेंगे चुन लेंगे। ये बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला हुआ है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो अग्रवाल धाम है इसका नाम सरकार से मैं आग्रह करूँगा श्री अग्रवाल धाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसका नाम जरूर श्री अग्रवाल धाम करेगी।